हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, सो प्रोग्राम हम इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद में हम रिमार्क स्टेटमेंट देते हैं, रेम स्टेटमेंट जो बताती है कि प्रोग्राम का पर्पस क्या है, यानी प्रोग्राम का टाइटल क्या है। ना तो उसको कंप्यूटर रीड करता है, ना ही वो प्रिंट करके देता है। तो इसके अंदर हम सीधा लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं प्रोग्राम टू फाइंड वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास में प्रिंट होकर तो नहीं आएगा, इज इवन और ऑड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। ये हमारी हो गई भाई रेम स्टेटमेंट। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रोग्राम की। यहां पर मैं अभी स्टेटमेंट नंबर्स नहीं लिख रही हूं, उनको मैं बाद में लिखूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रोग्राम के ऊपर फोकस करती हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रिंट एंटर द होल नंबर। ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये प्रिंट करेगा कि एंटर द होल नंबर। तो यहाँ पे जो है प्रिंट करके ये देगा, जो भी मैंने इस सेमीकोलन के अंदर लिखा है वो आपका प्रिंट होके आ जाएगा एज इट इज, एंटर द होल नंबर। ठीक है, इसके बाद में जो है हम देंगे यहाँ पर नंबर। तो क्योंकि नंबर हमें प्रोवाइड करना है तो हमें इनपुट स्टेटमेंट का इसके अंदर यूज करना पड़ेगा। इनपुट का मतलब है कि हम वो चीज उसको देंगे। सो इनपुट n। अब n कोई भी नंबर हो सकता है जो कि हम लिखेंगे। ठीक है ना। सो इनपुट n जब हम करेंगे तो आपको ये बाद में समझ में आएगा। देखो, इसके बाद में जो है हम इफ देन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ हमारा जो n है दैट इज लेस देन 0, मतलब कि जो मैंने नंबर उसको दिया है n की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 0। तो मतलब क्या हुआ कि नंबर नेगेटिव है। तो देन के आगे मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने कोई स्टेटमेंट नंबर तो लिखे नहीं है। सो गो टू के आगे हमारा एक स्टेटमेंट नंबर आएगा, वो आएगा हमारा लास्ट वाली स्टेटमेंट लिखने के बाद। तो अभी हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी का प्रोग्राम लिखते हैं। तो अगर मेरा जो n है दैट इज लेस देन 0, तो हमारा जो है ये प्रोग्राम किसी और स्टेटमेंट के ऊपर जंप कर जाएगा। सो गो टू स्टेटमेंट जो है ये आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, सो आपका जो एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर होता है प्रोग्राम के अंदर, ये उसे कंट्रोल करता है। जहां पर आपने गो टू अगर 80 लिख दिया तो वो वहां से छोड़ के सीधा 80 स्टेटमेंट के ऊपर कूद जाएगा। ठीक है ना, तो आपका वहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरीके से ये ऑर्डर को कंट्रोल करता है कि किस तरीके से हमें एग्जीक्यूशन करना है इस प्रोग्राम के अंदर। सो इफ n इज लेस देन 0 देन दिस इज। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा जो n की बात की है। सो m इज इक्वल टू n। ठीक है ना, इसके बाद में हम दे देते हैं x इज इक्वल टू m का हाफ, m/2, n/2, because m is equal to n, so x is equal to n/2. Now for new हम इसको देते हैं j is equal to 1 to x, m is equal to m minus 2. Now if m is m जो है ये हमारा 1 के इक्वल आता है, क्योंकि हम m minus 2 कर रहे हैं। तो अगर हमारा 1 बचता है, मतलब कि m is equal to 1, देन इसका मतलब क्या होता है कि जो नंबर है दैट इज ऑड। ठीक है, तो इफ देन के आगे जो मैंने स्टेटमेंट छोड़ी है उसमें मेरा स्टेटमेंट नंबर आएगा। इसी तरीके से एक दूसरी चीज हो जाती है कि अगर हमारा m इज इक्वल टू 0 है, देन जो हमारा आगे स्टेटमेंट नंबर आएगा वो मैंने छोड़ दिया है। तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि m इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो मतलब ऑड है, और m अगर 0 आएगा तो दैट मीन्स कि वो इवन है। ठीक है, सो स्टेटमेंट नंबर छोड़ दिया है अभी मैंने। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो फॉर स्टेटमेंट का यूज करा है, सो आई हैव टू यूज नेक्स्ट। सो फॉर j देन नेक्स्ट j। इफ देन के ऊपर वो रेड दिखाएगा ही अभी, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नंबर नहीं दिया है। नाउ ये हो गया मेरा प्रोग्राम। अब इसके बाद में ये फिर से हम चाहते हैं कि ये इसी चीज को करे। ठीक है ना, तो हम इसको फिर से गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे इस ऑर्डर को, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। सो फिर से हम जो है गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे इसके ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। अब इसके बाद में हम लिखते हैं यहां पर प्रिंट
नंबर इज ऑड। इसके बाद में हम लिखेंगे गो टू, फिर से हम लिखेंगे प्रिंट के अंदर नंबर इज इवन, फिर से हम लिखेंगे इसमें गो टू, और फिर लास्ट हमारा बचता है कि नंबर हमारा क्या हो सकता है, ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, और नंबर इज नेगेटिव। तो जो भी हम लिखते हैं ये हम लिखेंगे इन सेमी कॉलन्स के अंदर। तो सेमी कॉलन के अंदर मैंने जो भी चीज लिखी है वो येलो येलो के अंदर वो उसको एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट करके दे देता है। अब यहाँ पर हमें इसमें जो है स्टेटमेंट नंबर्स लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने ये आप देख सकते हो, ये जो मेरी 5 लाइन है, 5th लाइन के अंदर मैंने लिखा है अगर हमारा n जो है दैट इज लेस देन 0, तो 0 से कम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पहले स्टेटमेंट नंबर्स डालने पड़ेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं 10, 20, 30, फिर 40, देन वी हैव 50, 60, हाँ तो हो गया है मेरे, ये मैंने नंबर्स इसके अंदर डाल दिए हैं सारे, ये मेरे हैं स्टेटमेंट नंबर्स। ठीक है, अब क्योंकि हमने इसमें इफ देन का यूज किया है, गो टू का यूज करा है, तो हमें ये नंबर्स लिखने ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी तो हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 40 के अंदर मैंने लिखा है अगर हमारा n जो है दैट इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि जो नंबर है वो मैंने नेगेटिव का नंबर दिया है। सो क्योंकि जो मेरा नंबर नेगेटिव का है तो हमें फिर वो जो है क्या प्रिंट करके देना चाहिए, हमारे पास में सीधा जो हमारा आउटपुट है उसके अंदर लिखा आना चाहिए कि नंबर इज नेगेटिव। तो मैंने जो है 170 पे लिखा है कि नंबर इज नेगेटिव, ये देखो इस वाली लाइन में। ठीक है, तो हम गो टू के आगे स्टेटमेंट नंबर डालेंगे 170, तो ये सीधा चले जाएगा 170 पे, इसको प्रिंट करेगा इसका मतलब। ठीक है, अच्छा इसके बाद में हम जो है एंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं। 180 आप यहाँ पर नंबर चाहे डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तब भी चल जाएगा। लो 180 डाल दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने गो टू के आगे 170 डाल दिया, वहां से वो रेड लाइन पूरी हट गई। अब यहाँ पर हमारा जो है m, नाउ m जो है वो दैट इज माई न्यू वेरिएबल विच इज इक्वल टू n। n जो है वो मैंने नंबर दिया है, जो भी नंबर होगा। नाउ x इज इक्वल टू n/2, मतलब x जो है ना, x जो मेरा आएगा वो उस n यानी उस नंबर का हाफ है। सो नाउ j इज इक्वल टू 1 to x, j जो रहेगा वो मेरा 1 से उस हाफ तक जाएगा, उस हाफ वैल्यू तक। तो यहां पर जो हमारा m है दैट इज इक्वल टू n ओनली, है ना। सो अगर m-2 करते हैं, सो अगर मेरा 1 आता है देन दैट द नंबर इज ऑड। सो अगर m-2 करोगे तो अगर 1 आता है, m इज इक्वल टू 1, सो इसका मतलब है कि नंबर ऑड है। सो मेरे को स्टेटमेंट नंबर कौन सी लिखनी पड़ेगी जिसमें मैंने लिखा है कि नंबर ऑड है। सो नंबर इज ऑड के लिए मैंने स्टेटमेंट नंबर 130 पे आ रहा है, तो हम कहाँ गया ये 90 स्टेटमेंट नंबर में इफ देन स्टेटमेंट के लिए देन के आगे लिखेंगे 130। ठीक है ना, अब देखो अब 100 स्टेटमेंट नंबर की इसी तरीके से अंदर देखो इफ m इज इक्वल टू 0, अगर मेरा जो m है वो 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब जो मेरा नंबर है दैट इज ऑड। तो नंबर इवन, तो नंबर जो है वो मेरा इवन है, तो हमें वो वाली स्टेटमेंट का यहाँ पर नंबर लिखना है जहां पर मैंने इवन लिखा है। सो ये है 150, तो हमें देन के आगे लिखना है 150। ठीक है ना, हम ऐसे करते हैं। अब देखो ये वाला और बचा है मेरे पास में। सो 120 के आगे मैंने लिखा है गो टू। ठीक है, तो हमारा जो है ऊपर वाला वो पूरा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, इनपुट से लेके जो स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट जे तक। ठीक है, इसके बाद में जो मेरी चीजें हैं कि प्रिंट नंबर इज ऑड, उसके बाद में गो टू, ये सारे तो मेरे वो रिजल्ट हैं जो मेरे को आउटपुट में लिख के चाहिए। सो यहां से जो है हम स्टेटमेंट नंबर डालेंगे 20 गो टू के आगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि वहां तक मेरा प्रोग्राम हो गया, अब उसके बाद में वो फिर से ऊपर भेजेगा प्रोग्राम को, वहां से मेरा जो है फिर से वो प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ठीक है ना,
सो ये है हमारा प्रिंट नंबर इज ऑड, तो यहां पर भी 20, गो टू 20 ही रहेगा। 20 से हमारा जो है प्रोग्राम स्टार्ट है। तो मैंने ऐसे लिखा है कंप्लीट प्रोग्राम, ठीक है ना। यहां पर जो है मैं स्टेटमेंट्स बाद में लिखती हूँ, बाकी का प्रोग्राम जो है मैं उसको पहले लिख देती हूँ। सो सबसे पहले हम CLS लिखते हैं, रैम स्टेटमेंट लिखते हैं जो बताती है प्रोग्राम का पर्पस क्या है, यानी प्रोग्राम का टाइटल क्या है। अब मेरे को पहले जो है कोई नंबर इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, या तो वो नंबर हमारा इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि मैंने कोई नेगेटिव नंबर दे दिया हो। तो मैंने इसके अंदर वो तीनों सिचुएशन ले ली है। सबसे पहले मैंने उसको बोला कि अगर मेरा n जो है वो लेस देन 0 रहता है तो वो सीधा जाएगा गो टू 170। अब आप उसको देख के पूरा समझ सकते हो, गो टू 170, तो 170 पे वो सीधा मेरे को आउटपुट में देगा प्रिंट करके क्या, कि नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में जो है मैंने वो लिया है कि पॉजिटिव होगा, ऑड होगा या फिर इवन होगा। सो ऑड इवन के लिए हमारा जो m, और मैंने ये अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं इसीलिए m, x, j, ठीक है, इन सब के अंदर। तो ये मैंने लिख दिया है कि हमारा ऑड कब है और इवन कब है, ठीक है। और ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये आप जो है लास्ट में ही लिख सकते हो उस तरीके से, ठीक है ना। और जो मेरा गो टू 20 है वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट है बार बार। ये देखो अब ये हमसे पूछेगा, जैसा मैंने इसको प्रोग्राम लिख के दिया है उसी ऑर्डर में चलेगा। सबसे पहले मैंने इसको 20 स्टेटमेंट में कहा था प्रिंट एंटर दी होल नंबर। अब ये हमसे देखो क्वेश्चन मार्क के साइन से पूछता है कि वो होल नंबर कौन सा है। इसके अंदर हम कोई भी नंबर दे सकते हैं। मैंने 12 दे दिया, मैंने एंटर मारा, एंटर मारेंगे, देखो उसने लिख दिया नंबर इज इवन। अब ये नेक्स्ट होल नंबर पूछ रहा है, ठीक है, 7 डाल दिया, नंबर इज ऑड। सो ये आपको खुद ब खुद बता रहा है कि नंबर इवन है या फिर ऑड है। अगर मैं देखो उसके अंदर लिखूं माइनस का 45, नंबर इज नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे चलता है प्रोग्राम। देखो इवन भी बता दिया इसने, ऑड है ये भी बता दिया, इसको मैंने नेगेटिव नंबर दिया तो इसने वो भी बता दिया, ठीक है। सो इस तरीके से आप कोई भी नंबर इसके अंदर डाल के और इस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हो, पता लगा सकते हो कि गिवन नंबर इवन है या फिर ऑड है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।